नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 5 में। देखो, इससे पहले इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें लॉग की हमने कुछ प्रॉपर्टीज समझी थी और उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो भी जेई लेवल के क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है और मेंटीसा जो होता है जिसे हम अपूर्णांश बोलते हैं और करेक्टरिस्टिक्स को पूर्णांश बोलते हैं, इसको समझेंगे। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 की घात 100 आ जाए, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, या 2 की घात -100 आ जाए, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी और शून्य अंक आएगा उससे पहले। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जेईई मेन में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे इसमें। और कल का जो क्वेश्चन आपका, जो पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन था, जो होमवर्क में दिया गया था, उस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमवर्क वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि अगर log 2 बेस पे x प्लस log 4 बेस पे x प्लस log 8 बेस पे x इक्वल टू log k बेस पे x हो, ठीक है, तो k का मान ये दिया गया है, b यहाँ पे अंदर था जहाँ a और b नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो a प्लस b की धनात्मक सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो ये हमें पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो, इसको करने के लिए जो हमें दिया गया उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। log 2 बेस पे x प्लस log 4 बेस पे x प्लस log 8 बेस पे x इक्वल टू दिया है log k बेस पर x। अब देखो, यहाँ पे 2, 4 और 8 जो है वो 2 की घातें हैं, तो हम इसे सेम बेस बना सकते हैं। इसको हम सबको 2 बेस बना लेते हैं, तो log 2 बेस पे x प्लस यहाँ आ जाएगा 1/2 log 2 बेस पे x, क्योंकि हम 4 को 2 की घात 2 लिखेंगे और 2 आगे आ जाएगा। ऐसे यहाँ 8 को 2 की घात 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1/3 log 2 बेस पे x इक्वल टू log k बेस पर x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और log 2 बेस पे x इक्वल टू log k बेस पर x। अगर इन तीनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/6 log 2 बेस पर x इक्वल टू log k बेस पर x। अब यहाँ से हम चाहें तो जो हमारा ये है इसको इधर भेज सकते हैं, जैसे 11/6 इक्वल टू आ जाएगा log k बेस पर x अपॉन log 2 बेस पर x। ठीक है, अब इसको ऊपर अगर लेके चलें तो ये आ जाएगा हमारा log k बेस पर x इंटू log x बेस पर 2, बेस चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया था जब भी इस तरह का कोई भी सिस्टम बन रहा हो, पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 11/6 बराबर log k बेस पर 2। और log k बेस पर 2 अगर ये है तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं k इक्वल टू 2 इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा तो 2 बराबर आ जाएगा या k की पावर 11/6 बराबर 2। अब अगर पावर को हम उधर भेजें तो k बराबर आ जाएगा 2 की पावर 6/11। अब k की वैल्यू जो दी गई है वो हमें यहाँ पे क्या दी गई है, देखो k की वैल्यू दी है b अंदर है और a यहाँ पे रखा है और यहाँ पे है b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/b। तो a की पावर 1/b की वैल्यू दी है 2 की पावर 6/11, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू तो 2 आ जाएगी और जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी, देखो 1/b की वैल्यू आ जाएगी 6/11, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/6। अब हमें वैल्यू पूछी गई है a प्लस बी की और वो भी पूछी गई है पूर्णांक, न्यूनतम न्यूनतम धनात्मक पूछी गई है। ठीक है, तो a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो वो आ जाएगा हमारा 2 प्लस 11/6, 6 दूनी 12 और 11 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पूर्णांश और अपूर्णांश पर। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्णांश और अपूर्णांश, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड
मैंटीसा। तो मैं हर बार कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा यूज करूंगा, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को समझें। तो पूर्णांक जो होता है, जो हमारा लॉगरिथम होता है, लॉग होता है लघु गुणक, तो लघु गुणक का पूर्णांक भाग पूर्णांश कहलाता है। पूर्णांश कहलाता है, यानी कि ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो हमारा लघु गुणक का दशमलव भाग होता है, तो लघु गुणक का दशमलव भाग ये हमारा कहलाता है मैंटीसा, या इसी को हम बोलते हैं अपूर्णांश, ठीक है। जो अंश पूर्ण है उसे पूर्णांश बोलेंगे, और लघु गुणक का वो वाला भाग जो पूर्ण नहीं है उसे हम अपूर्णांश बोलेंगे। नाम से भी पता चल रहा है, कोई कठिन ऐसी चीज नहीं है इसमें कि मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है। जैसे मान लो अभी मैं आपको बोल दूं कि log a बेस पर x की वैल्यू है 2.415, तो अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 2 है वो पूर्णांक भाग है। तो ये तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसका पूर्णांश कितना है, तो पूर्णांश तो हो गया हमारा, तो और अपूर्णांश कितना है, अपूर्णांश जो दशमलव वाला पार्ट है 0.415, ये हमारा अपूर्णांश हो जाएगा। इस तरह से हम पूर्णांश अपूर्णांश आराम से लॉग की वैल्यू देख के निकाल सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या आती है, समझने वाली बात इसमें ये है कि जो हमारा लॉग है, लॉग मान लो ए बेस पर x दिया है, तो यहाँ पे जो पूर्णांश भाग है, यानी कि हम पूर्णांक भाग निकाल रहे हैं, ये एक तरह से हमारा इस लॉग ए बेस पे x का हम महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं हम महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता था, एफ एक्स इक्वल टू, जो इस तरह लिखा जाता था, उससे क्या निकल के आता था, जो महत्तम पूर्णांक होता था वो निकल के आता था। दूसरा हमने पढ़ा था एक भिन्नात्मक भाग फलन, भिन्नात्मक भाग फलन 11वीं क्लास में ये दोनों ही फलन दिए गए हैं। वो होता था हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ये जो महत्तम पूर्णांक फलन होता था, और ये हमें कौन सा भाग देता था, भिन्न वाला, और ये हमें देता था पूर्णांक। जैसे अगर कहीं पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो जो x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिखा जा सकता है प्लस ये। इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता था वो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी भिन्नात्मक भाग फलन को प्रदर्शित करते थे। तो ये हमारी वैल्यू होती है x की। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2.415, तो यहाँ पे अगर हम 2.415 को x मान लें, तो जो 415 को x मानोगे तो यहाँ पे इसको लिखोगे 2.415 प्लस 2.415। अब यहाँ से ये हमें ऑटोमेटिक जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 2 महत्तम पूर्णांक, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0.415। इस तरह से ये वैल्यू हमें दे दें। अब इसका जो काम है वो दशमलव पार्ट देना है, इसका काम है वो महत्तम पूर्णांक देना है। मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव संख्या आ जाए, मान लो हम कोई नेगेटिव संख्या ले रहे हैं माइनस की 3.4 दी गई, तो इसको इसके अंदर रखोगे -3.4 को, ठीक है, और प्लस माइनस के 3.4। तो आपको अगर ध्यान हो तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी कि इधर से माइनस इनफाइनाइट से चल के हम आएंगे कहाँ तक, माइनस के 3.4 तक। तो इस माइनस के 3.4 से पहले हमें -3 मिलेगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक इस संख्या तक आने में कौन सा मिला, वो हमारा आंसर होगा। इससे पहले हमें -4 मिलेगा, सॉरी। तो जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे इस वाले पार्ट का वो आएगा -4, और इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करते थे कि x माइनस ये संख्या होती थी ये वाली। तो आप ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे समझ लो कि इसकी जो वैल्यू होती थी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती थी। तो अगर माइनस का आएगा तो हम इसे 1 में से घटा देंगे, तो 1 माइनस 0.4, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.6। ये ऋणात्मक संख्याओं के लिए होता था, ठीक है। मुझे लगता है भिन्नात्मक भाग फलन आपको आता होगा, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी भी है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो हमारा log x होता है वो हमारा log x इस तरह से प्लस भिन्नात्मक भाग फलन के
अंदर log x, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। इन्हीं दो पार्टों में से एक को बोल दिया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पूर्णांश, और दूसरे को हम बोल दे रहे हैं अपूर्णांश। तो ये होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। इसमें दो फलन हमारे यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेके समझाया जाए कि मान लो कि माना log 10 20 पर x की वैल्यू है माइनस की 1.39, तो पूर्णांश और अपूर्णांश भाग बताओ, ठीक है। अब अगर इसकी पूर्णांश और अपूर्णांश भाग निकालना है तो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो पूर्णांश लिखोगे उसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, -2 आ जाएगा। और जो हमारा अपूर्णांश है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपूर्णांश होता है फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक भागफलन। तो 1.39, तो इसको किस में से माइनस कर देंगे, 1 में से। 1 माइनस 0.39 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.61, ठीक है। इस तरह से हम पूर्णांश और अपूर्णांश भाग दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी की हेल्प से हम नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं, अंकों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाएं तो उसमें आपको इनमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू भी दे सकता है। जैसे पूर्णांश भाग देख के आपको क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ डिजिट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि n के पूर्णांक अंकों की संख्या बताओ यदि log 3 20 पर n का पूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिया है वो 3 है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें इसको जो दिया गया उसको नोट कर लेना है। तो ये दिया है हमें log 3 20 पर n, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 3। किसकी वैल्यू दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर हमें log 3 20 पे n को रख देना। अब इसकी वैल्यू 3 है, जैसे कि अगर इसकी वैल्यू आपको 3 दी जाए तो आपको ये सोचना है कि 3 कब कब आएगा, जब x की जगह पे हम 3 रखेंगे तब भी 3 आएगा, 3.1 रखेंगे तब भी आएगा। कब तक आता जाएगा, जब तक कि ये 4 ना आ जाए। जैसे ही 4 आएगा तो 4 वैल्यू देने लगेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x आएगा वो आएगा हमारा 3 से लेके 4 तक। तो सेम बेस पे यहाँ पे भी log 3 20 पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 3 से 4। अब बेस कितना है, 3, तो n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 3 की घात 3 से 3 की घात 4 तक। 4 पे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 की घात 3 की वैल्यू होती है 27, और ये आ जाएगा 81। तो ये हमें पूछा है पूर्णांक भागों की संख्या n की। तो अब n की पूर्णांक भाग कितने हो जाएंगे, तो उसमें से हम 81 में से 27 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे 54 पूर्णांक आ जाएंगे। जो अगर हमें पूर्णांकों की संख्या पूछी जाएगी तो 54 पूर्णांक होंगे, किसमें, उस संख्या में जिसका अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स 3 दिया। अब बात आती है कि इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे या जीरोज की संख्या। तो नंबर ऑफ डिजिट्स को देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि 10 की घात 2 लिखी है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, तो इसको लिखेंगे 100। तो अंकों की संख्या होगी 2 + 1 यानी घात में 1 जोड़ने पे 3 अंक आ गए। अगर यहाँ पे 10 की घात 3 होती तो क्या होता है, ये होता है 1000, यानी कि 3 + 1, तो अंकों की संख्या कितनी है, 4। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 10 पे जो पावर लगी होगी उससे एक अधिक अंक आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 की घात 10 आ जाए और सीधा आपको अंकों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, 10 + 1, यानी कि इसमें हमारे 11 अंक होंगे, 11 डिजिट्स होंगे। ये तो होगी बात डिजिट की। अगर यहीं पे सेम आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने होते तो नंबर ऑफ जीरोज 0.002 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ
जीरो जो है, शून्य कितने हैं यहाँ पे, शून्य आए हैं 2। तो अब ध्यान से देखो, अंक कितने इसमें 3 है, लेकिन शून्य कितने आए, वो है 2। और इसको हम दूसरी तरह से 10 की घातों में लिखें तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। और इसमें शून्यों की संख्या कितनी आई है, 2 आई है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड 3 प्लस 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे मान लो ये लिखा होता 3 गुणा 10 की घात माइनस 15, और इसमें आपको पूछा जाए शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो शून्य कितने आ जाएंगे, यहाँ पे शून्य आ जाएंगे मोड में माइनस के 15 प्लस 1 यानी कि 14। अब इस बात को आप समझें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो क्या है, पावर। तो अगर हम कभी भी बेस में 10 ले आए लॉग के में, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि अगर आपको यहीं पे शुरुआत में मैंने क्वेश्चन लिया था कि 2 की घात 100 में अंकों की संख्या बताओ, संख्या बताओ कि कितने अंक होंगे। तो इसके अंकों की संख्या निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ये है x इक्वल टू 2 की घात 100। अब यहाँ अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें 10 20 पर, x इक्वल टू ये आ जाएगा 100 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग 10 20 पर 2। अब देखो जो वैल्यूज होती हैं लॉग 10 20 पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और लॉग 10 20 पर 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ठीक है, और लॉग 10 20 पर 5 की वैल्यू होती है, उसको निकाल भी सकते हैं हम, तो निकालना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन दो वैल्यूज को आप याद कर लेना, बाकी के निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं, तो 5 आ जाएगा। और इसे बाद में लिख देना लॉग 10 माइनस लॉग 2। ठीक है, 10 बेस पर है दोनों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 माइनस में से 0.3010 माइनस कर देंगे तो log 5 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही log 6 की वैल्यू निकालनी है तो उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा के उनको आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा log 10 20 पे x इक्वल टू 100 इंटू 0.3010, तो ये आ जाएगा 30.10। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात 30.10। अब इसमें 10 की घात 30.10 में ये पूछा जाए कि कितने डिजिट्स होंगे, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या आ गई हमारी 30 प्लस 1 यानी कि 31 अंक होंगे इसमें। तो यहाँ से अगर आप इसको समझो ध्यान से कि ये जो log 10 20 पर x की वैल्यू आई वो क्या आई हमारी, ये आई 30.10। तो यहाँ पे log 10 20 पर x की वैल्यू है 30.10। अब मैं आपको इसका करेक्टरिस्टिक्स पूछूं यानी कि पूर्णांश पूछा जाए, तो पूर्णांश क्या आएगा, पूर्णांश आ जाएगा 30। तो किसी भी log 10 20 पे x की अगर हमें ये बताना हो कि इसमें कितने अंक होंगे, तो हम अंकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ये कब लागू होगा, जब बेस 10 हो। तो log 10 20 पर x के अंकों की संख्या हमें निकालनी, किसके अंकों की संख्या निकलेगी इससे, log 10 20 पे x आ रहा है तो x के अंकों की संख्या निकलेगी। तो x के अंकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे पूर्णांश प्लस 1। तो ये आप फॉर्मूला एक याद रख सकते हो कि अगर 10 20 दिया जाए तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे, तो x के अंकों की संख्या हमें पता चल जाएगी। पूर्णांश में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें अंकों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल में हम वही काम कर रहे थे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 1 जोड़ दे रहे थे। अब यहाँ जब हमने नंबर ऑफ जीरो निकाले तो हमने क्या किया है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता इसके लिए, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अब पूर्णांश होता। तो जो पूर्णांश होता वो कितना होता है, यहाँ पे 2 होता। तो हमने क्या किया है कि पूर्णांश में माइनस लगाया है वहाँ पे, और उसमें 1 जोड़ दिया मोड के अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहो कि अगर हमें x के शून्यों की संख्या बतानी हो, x के शून्यों की संख्या, ठीक है, तो वो आ जाएगी मोड में माइनस पूर्णांश प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगी x की शून्यों की संख्या। अब देखो जब हमारे शून्यों की संख्या होगी तो वो किस में होगी,
वो तो इसी में होगी, जैसे मान लो 2 की घात -100 हो कि शून्यों की संख्या बताओ, तो हम वापस वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है कि शून्यों की संख्या पूछी जाए या डिजिट पूछा जाए, दोनों ही केस में हम 10 बेस बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू 2 की घात -100, दोनों और log 10 बेस पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -100 log 10 बेस पे 2, तो -100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.3010। तो इसको हम लिख सकते हैं -30.10। अब अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल दें, पूर्णांश निकाल दें, तो पूर्णांश आ जाता हमारा -31। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी मॉड में -31 + 1, यानी कि 30 शून्य आएंगे। कब शून्य आएंगे, जब हमारा पहला अशून्य आएगा, उससे पहले जो शून्य आएंगे वो कितने होंगे, वो 30 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लें, जो शून्य होंगे वो ये वाले शून्य होते हैं, जैसे 0.00020005 दिया है, तो इसमें ये जो है वो हमारे शून्य है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो शून्यों की संख्या यहाँ पे हमारी है 4। ये जो 3 है ये हमारे शून्य में शामिल नहीं होंगे, ये संख्या के अंदर आ गए। तो शून्यों की संख्या केवल हम उन्हीं की बताएंगे कि ये पहला अशून्य आ गया, और पहले अशून्य के आने से पहले कितने शून्य आए दशमलव के बाद, उन्हें हम बता सकते हैं किसकी हेल्प से, लॉगरिथम या हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं उसकी हेल्प से। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मान लो पहले बेसिक सा कोई क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि log 3 बेस पर 100 का पूर्णांश बताओ, तो इसका पूर्णांश बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो सबसे पहला काम, हम जानते हैं कि ये जो 100 लिखा हुआ है उसको 3 की घातों में किस तरह से लाया जाए। जैसे हम जानते हैं कि 3 की घात 3 होती है 81, और 3 की घात 4 होती है 81, और 3 की घात जो 5 होगी वो 100 से बड़ी होगी। तो ये जो 100 है वो इन दोनों के बीच में आएगा। अब हमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पूर्णांश। अब पूर्णांश निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए इसकी, तभी तो हम बता पाएंगे कि पूर्णांश भाग कितना है। तो इसकी वैल्यू तो हम नहीं जानते, एग्जैक्ट नहीं निकालनी है हमें, पर ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच में आएगा। अब बेस यहाँ पे 3 है, तो दोनों तरफ 3 बेस लगा दो, तो 3 बेस लगाएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा log 3 बेस पर 100, और यहाँ आ जाएगा 5। तो हम अब इतना जान गए कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 और 5 के बीच में आएगी, और जब 4 और 5 के बीच में आएगी तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसका पूर्णांक भाग। तो पूर्णांक भाग कितना आ जाएगा, और वो भी महत्तम आता है, तो log 3 बेस 100 का पूर्णांक आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो। तो मान लो आपको पूछा जाए कि log 7 बेस पर 500 का पूर्णांश बताओ, तो इसका हमें पूर्णांश निकालना है। पहले आप खुद ट्राई करें इसको, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में हम। अगर हमें पूर्णांश निकालना है तो हमें क्या सोचना है कि 7 पे क्या घात लगाएं। तो 7 की घात 3 की वैल्यू होती है, वो होती है 343, और जो 7 की घात 4 की वैल्यू जो होगी वो 500 से अधिक होगी। देखो 343 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे वो आगे निकल जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि जो 500 आएगा वो 7 की घात 3 और 7 की घात 4 के बीच में आएगा। बस इतना ही सोचना है आपको। जैसे ही आप इतना सोचोगे तो आंसर आपको 3 मिल चुका है कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, यानी पूर्णांश हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 log 7 बेस पर 500, और यहाँ आ जाएगा 4। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, पूर्णांश आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5/3 की घात 100 में अंकों की संख्या बताओ। तो हमें काम वही करना है जो पहले कर रहे थे। जैसे अंकों की संख्या जब भी पूछी जाए तो हम log की 10 बेस लेके आएंगे कहीं से भी। तो मान लेते हैं कि ये x के बराबर है 5/3
100। अब x के अंकों की संख्या बतानी है हमें, तो log 10 20 पर x इज इक्वल टू 100 आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा log 5/3। तो 5/3 को हम log 5 माइनस log 3 भी लिख सकते हैं। अब log 5 और log 3 दोनों की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10/2। तो log 10 माइनस log 2 माइनस log 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू log 10, बेस पे 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो सब पे बेस 10 है, भले ही मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो 10 बेस पे 10 की वैल्यू होगी 1 माइनस 0.3010 माइनस 0.4771। अब इसको हम घटा लेंगे और जोड़ लेंगे, तो 100 इंटू, अब इन तीनों को जोड़ने के बाद एक में से घटा के हमारे पास बच जाएगा 0.2219। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22.19। तो यहाँ से हमें पूर्णांक मिल गया इसका, तो जो हमारा पूर्णांक आएगा वो आ जाएगा 22। अब पूर्णांक 22 आ गया तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक +1, यानी कि 22 + 1, यानी कि अंकों की संख्या हो जाएगी 23। इस तरह से हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लो कि मान लो आपको पूछा जाए कि 3 की घात 12 इंटू 2 की घात 8 में अंकों की संख्या बताओ। अंकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अंकों की संख्या निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू लॉग, x इक्वल टू लिखा हुआ है 3 की घात 12 इंटू 2 की घात 8। अब दोनों ओर क्या करो, लॉग ले लो 10 बेस पे, तो इधर तो हो जाएगा log 10 बेस पर x और इधर आ जाएगा 12 log 10 बेस पे 3 प्लस 8 log 10 बेस पर 2, ठीक है। अब यहाँ से log 3 और log 8 दोनों की वैल्यू रख दो, तो 12 इंटू 0.4771 प्लस 8 इंटू 0.3010। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करके जोड़ने पर यहाँ पे संख्या आ जा रही है 8.2052। अब यहाँ पे log 10 बेस पर x की वैल्यू ये आ गई, तो इसका हम क्या निकालेंगे, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा क्या आ गया, पूर्णांक आ गया 8। अब पूर्णांक 8 है तो यहाँ पे अंक कितने हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे 9। पूर्णांक में 1 जोड़ते हैं तो अंक आ जाते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स का कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आपको रखनी है, सीधा सीधा क्या करना है कि बेस 10 बनाते हुए सॉल्व कर लेना है उसको, तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, इजीली हमें ये मिल जाएगा कि कितने इसमें अंक आने वाले। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/2 की घात 40 में सार्थक अंक से पहले तथा दशमलव के बाद आने वाले शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है, तो अब इसको क्या मान लो, x इक्वल टू ये आ जाएगा 2 की घात -40। अब हमें x इक्वल टू 2 की घात -40 में करना क्या है, सेम वही काम, दोनों तरफ log 10 बेस पे x, तो ये आ जाएगा -40 log 10 बेस पे 2 और -40 इंटू 0.3010 कर देंगे। और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो log 10 बेस पर x की वैल्यू आ जाएगी -12.04। अब हमें ये मिल गया log 10 बेस पर x। मैंने आपको क्या सिखाया था अभी, जब भी ये मिले तो आपको क्या निकाल लेना है, पूर्णांक निकाल लेना है। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा हमारा, पूर्णांक आ जाएगा -13 और हमें निकालना क्या है, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, x के शून्यों की संख्या हमारी आ जाएगी मोड में माइनस का पूर्णांक +1। तो पूर्णांक आया -13 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारी 12 शून्य आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पे दिया जाएगा तो उसे आप इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस
लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, इसे हम केवल कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा तक ही रखते हैं और इतना ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको और इधर उधर से करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर रहेगा इसमें। तो होमवर्क में आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 5 की घात 25 में अंकों की संख्या बताओ। इसमें कितने डिजिट्स होंगे ये आपको बताना है। सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन किए हैं, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, क्योंकि कमेंट आप करते हो तभी मुझे लगता है कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है और ये इनके लिए जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही है। ठीक है, तो आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो अगर आप लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ आपको परेशान करती हैं तो अब नहीं करेंगी, क्योंकि अब उन्हें हम जड़ से आपके जो भी डाउट्स होंगे उन सबको ख़त्म कर लेंगे।